बहुत समय पहले असुर हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली और अहंकारी हो गया। उसने अनेक वरदान ले लिए और देवताओं तथा संसार पर अत्याचार बढ़ा दिया। उसकी एक बड़ी ही दुष्ट कृति यह हुई कि उसने पृथ्वी को समुद्र में धकेल दिया या उसे गहरे गर्त में दबा दिया। धरती भूदेवी कष्ट में आ गई और संसार में जीवन संकट में पड़ गया। देवता, ऋषि और मनुष्य यह सब देखकर बहुत चिंतित हुए और नारायण भगवान विष्णु के पास हेल्प के लिए गए। ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवों ने मिलकर विष्णु से प्रार्थना की कि वे अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा करें। विष्णु ने संसार की रक्षा हेतु वराह एक विराट दिव्य सुअर का रूप ग्रहण करने का निश्चय किया। वराह का स्वरूप महान और तेजोमय था। वह समुद्र से प्रकट हुआ और दिव्य शक्ति से पूर्ण था। वराह ने समुद्र में भूदेवी की खोज आरंभ कर दी और किसी भी सत्व पर आघात करने को तैयार हो गया। हिरण्याक्ष ने जब वराह को देखा तो दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध लंबा और प्रचंड हुआ। दोनों ने प्रबल अस्त्र, शस्त्र और कौशल का प्रयोग किया। अंततः वराह ने अपने विशाल दांत और सूंड से भूदेवी को पकड़ लिया। वह भूदेवी को अपनी सूंड पर उठाकर समुद्र से ऊपर ले आया और पृथ्वी को अपने स्थान पर पुनर्स्थापित किया। वराह ने हिरण्याक्ष का संहार किया या उसे पराजित कर पाताल में भेज दिया, जिससे संकट समाप्त हुआ। भूदेवी सुरक्षित होकर वापस स्थिर हुई और जीवन तथा धर्म का पुनः प्रवाह शुरू हुआ। भूदेवी ने वराह को धन्यवाद दिया। कई कथाओं में उसे लक्ष्मी का एक रूप और वराह की सहयात्री माना गया। वराहावतार का संदेश है कि जब पृथ्वी और धर्म संकट में हो, तब ईश्वर किसी भी रूप में आकर रक्षा करते हैं। यह कथा भक्ति, साहस और धर्म स्थापना का प्रतीक है और अनेक मंदिरों तथा चित्रों में इसका स्मरण मिलता है। अंततः वराह अवतार यह सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की रक्षा हेतु परमात्मा सदैव उपस्थित होते हैं।